सिकंदर, जिम्बाब्वे की टीम वाइट बॉल क्रिकेट तक महदूद होकर रह गई थी, लेकिन अब टेस्ट क्रिकेट में भी आपको खेलने का मौका मिला है। नॉटिंघम में आप इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच खेले, आने वाले दिनों में आप जनूबी अफ्रीका के साथ टेस्ट मैच खेलने के लिए जा रहे हैं। तो जिम्बाब्वे की क्रिकेट के लिए, आपकी क्रिकेट के लिए कितनी अहमियत की हामिल ये बात है? तो याया भाई बहुत 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 ज़रूरी था ये, क्योंकि याया भाई हम लोग एक ऐसी टेस्ट नेशन थे जो साल में कभी एक या कभी 2 टेस्ट मैचेस खेलते थे। सो जिम्बाब्वे क्रिकेट हैड एन आइडिया, और ये आइडिया ये था कि अगर तो हम लोग अपने बच्चों को ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट खिला सकते हैं, सो इट विल हेल्प ओडीआई और T20 क्रिकेट एज वेल। टेस्ट क्रिकेट से हमारी वाइट बॉल क्रिकेट भी अच्छी होगी। सो इफ़ यू लुक एट द FTP, याया भाई जिम्बाब्वे के पास 11 टेस्ट मैचेस इन अ ईयर, द मोस्ट बाय एनी कंट्री। अगर हमारे पास कोई है तो वो ऑस्ट्रेलिया, जिनके भी 11 मैचेस। अदरवाइज basically to be on par with Australia and play 11 test matches in a year, yeah bhai, that's a big achievement, और credit जाता है Zimbabwe cricket को, because it is financially very difficult yeah bhai के हम Zimbabwe test खेले, क्योंकि as we know we're not one of the richest, तो ये है कि हमारे काफ़ी ज़्यादा इसमें फंड यूज़ होते हैं। लेकिन Zimbabwe cricket has मेरा क्लियर एफर्ट कि कुछ भी हो जाए हमने अपने बच्चों को टेस्ट क्रिकेट खिलानी है, ताकि इससे इनका वाइट बॉल भी इम्प्रूव हो। तो काफ़ी ज़रूरी है याया भाई कि हम लोग अब 11 टेस्ट मैचेस इस साल खेलने लगे हैं, और क्रेडिट गोज़ टू जिम्बाब्वे क्रिकेट फॉर ऑर्गेनाइजिंग देम। अच्छा सिकंदर, एक चीज़ आपने फील की होगी पाकिस्तान सुपर लीग में आके, मुझे नहीं पता कि जिम्बाब्वे की टीम जब वनडे क्रिकेट खेल रही होती है या T20 क्रिकेट खेल रही होती है तो खिलाड़ियों के ऊपर कितना प्रेशर होता है कि मैच की टिकटें उनकी जो है वो फैमिली मांग रही होती है। लेकिन आपने जिस तरह थोड़ी देर पहले बताया कि आपके अच्छे खासे ख़ानदान वाले जो है वो सियालकोट में हैं, तो मुझे ये बताइए, जो पाकिस्तान सुपर लीग में आप कलंदर को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, आपके ऊपर मैदान से बाहर कितना प्रेशर होता है कि सिकंदर भाई इस बार टिकट मुझे चाहिए, सिकंदर भाई 2 टिकटें मुझे कर दीजिएगा? सो याया भाई आज ऑन एयर मैं ये बता ही देता ताकि सारे सुन लें, क्योंकि ये प्रोग्राम तो वैसे ही सारे। याया भाई उतना प्रेशर मुझ पे मैच का नहीं होता जितना टिकटें ऑर्गेनाइज करने का होता है। अगर मैं सम अप करूं तो याया भाई इससे अच्छा मैं सम अप नहीं कर सकता। मेरे पे मैच का इतना प्रेशर नहीं होता जितना टिकट्स का होता है, और वो सारा प्रेशर फिर हमारे लेजन ऑफिसर या समीन भाई या आतिफ भाई को होता है, क्योंकि काफ़ी बड़ी फैमिली है मेरी। और मैं कोशिश करता हूँ कि जब वो आए तो सारे एक साथ आए, ताकि कंपनी भी हो, मैं सबसे एक साथ मिल भी लूँ। तो हम लोग 2-4 टिकटें नहीं मांगते। जब भी समीन भाई को मैंने कहा जी आज की 20 चाहिए, आज की 16 चाहिए, आज की 21 चाहिए, आज की 27 भी चाहिए। तो मुझ पे मैच का प्रेशर नहीं होता इतना ज्यादा जितना टिकटों का होता है, और मुझसे ज्यादा प्रेशर जो मैं जिनको देता हूँ वो आतिफ भाई और समीन भाई होते हैं। अच्छा, आपने आतिफ भाई की बात की, समीन राना की आपने बात की। आपके वालिद साहब का एक वीडियो आया और उसमें उन्होंने कहा कि जनाब कि समीन राना के साथ जो है वो बड़ी दोस्ती हो गई है। उन्होंने कहा क्या, पहले मैं ज़रा स्क्रीन पर शेयर कर लेता हूँ। बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत दिली दुआएं, मोहब्बत, और पूरी फैमिली लाहौर कलंदर के साथ हमारी एंगेज थी, अटैच थी। जो घर वाले थे सारे, कोई जायज़ नमाज पे बैठा हुआ है, कोई तस्बीह पढ़ रहा है। जब टेस्ट खत्म हुआ तो मैं उस वक्त अब्दुल्ला शफीक के वालिद साहब के साथ बैठा हुआ था, शफीक साहब के साथ, वो मेरे क्लास फेलो हैं। तो सिकंदर को मैंने मैसेज किया, मैंने बोला बेटा ये आपके आज 9 आउट भी हो सकते थे, 10वां कल आउट होता तो आप नहीं जा सकते थे। ये अल्लाह ताला ने आपको एक मौका दिया, अल्लाह ताला आपसे कोई बड़ा काम लेना चाहता है, और ट्रॉफी आपके हाथ में अल्लाह ताला पकड़ानी चाह रहे हैं अपने फजलो करम से। मैंने बोला जा बेटा अल्लाह का नाम लेके और अपने हाथों में ट्रॉफी पकड़ लाहौर कलंदर की। जितना ये आपके साथ अटैच हो गया हुआ था, घर में कोई भी बात मेरे साथ, समीन भाई का फोन आया था, समीन भाई की ये बात, समीन भाई की वो बात, तो ये मुझे कह रहा था आपने फाइनल देखने आना है। मैंने बोला नहीं यार मुझसे नहीं होगा, बस दूसरे मैचेस को मैं देखने जाता हूँ, लेकिन मैं लाहौर कलंदर का मैच डरते हुए नहीं देखना चाह रहा था। मैं नहीं चाहता था लाहौर कलंदर ट्रॉफी ना जीत सके, और सिकंदर को बहुत ज्यादा तकलीफ होनी थी इस चीज की, ये मुझे अंदाजा था। तो ये अल्लाह ताला के फजलो करम के बाद मेरे वालिदैन की दुआएं हैं, इसकी दादी जान हर होकर जानेमज में बैठी होती हैं, तो फिर जो आपके साथ इसकी अटैचमेंट है लाहौर कलंदर के साथ, वो तो लफ्जों में बयान नहीं हो सकती। ये थे जनाब सिकंदर रज़ा के वालिद मोहतरम। आपकी वो लाइन बड़ी मशहूर हुई, बर्मिंघम में डिनर, दुबई में ब्रेकफास्ट, अबू धाबी में आपने डिनर किया। तो बर्मिंघम में आपने डिनर किया, फिर दुबई में आपने ब्रेकफास्ट किया, फिर उसके बाद लंच आप अबू धाबी में कर रहे हैं। सिकंदर, लेजेंड फास्ट बॉलर वसीम अकरम ने कहा कि ये जो हमारे क्रिकेटर्स हैं उनके लिए प्रोफेशनलिज्म की एक बहुत बड़ी मिसाल है। मैंने एक्स अकाउंट पर ट्वीट भी किया। मुझे ये बताइए कि समीन राना के साथ आपकी दोस्ती, वो टीम के डायरेक्टर हैं अपनी जगह, लेकिन वो क्या चीज़ थी जिसने आपको मोटिवेट किया, या
इतने लंबे सफ़र के लिए, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट एक बिल्कुल डिफरेंट बॉल गेम है, फिर फाइनल खेलने के लिए आप आ रहे थे, किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया? इतना आसान था नहीं है, क्योंकि फ़खर जमान ने तो ये तक कह दिया कि ये समीन भाई मैंने अगर मैं होता तो मैं नहीं आता। याया भाई, हर कोई इसको सिर्फ एक मैच की सूरत में देख रहा है कि मैंने ये किया लाहौर के लिए या लाहौर ने मेरे लिए ये किया। समीन भाई के साथ जो अटैचमेंट है वो सिर्फ इस एक मैच की वजह से नहीं है, हम लोग पूरा साल एंगेज रहते हैं। समीन भाई हर खुशी में, हर गमी में मुझे मैसेज या कॉल करते हैं। उन्हें अगर पता चल जाए कि मैंने परफॉर्म किया है वो कॉल करेंगे, उन्हें पता चल जाए मुझसे नहीं हुआ मुझे सपोर्ट करेंगे। तो यकीन करें हमारा जो बॉन्ड है समीन भाई के साथ वो सिर्फ PSL एक महीने का नहीं है, हम लोग पूरा साल एंगेज रहते हैं। यहाँ तक एंगेज रहते हैं कि ड्राफ्ट से 3-3 माह पहले हम लोग एक दूसरे को घंटा घंटा डेढ़ घंटा फोन करके बात करते हैं कि ड्राफ्ट प्ले कैसे करना है, ये हमारे होल्स हैं, इनको फिलअप कैसे करना है। तुम फ्रेंचाइज क्रिकेट खेल रहे हो सिकंदर, तुम्हारा तजर्बा इस मामले में ज्यादा, आपकी एडवाइस में ज्यादा वैल्यू करता हूँ क्योंकि आप ऑल ओवर द वर्ल्ड जाके खेल रहे हैं। हमारे जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं उनका जो एक्सपीरियंस है वो ज्यादा नेशनल क्रिकेट का है कि वो इन प्लेयर्स के अगेंस्ट नेशनल क्रिकेट खेले हैं। तुम बताओ फ्रेंचाइज में ये लोग कैसे हैं, इन लड़कों को हम कंसिडर कर रहे हैं। हमारी जो कॉन्वर्सेशंस है याया भाई वो इतनी ट्रांसपेरेंट और इतनी ऑनेस्ट होती हैं कि यू नो दैट बिल्ड्स अ बॉन्ड। याया भाई, समीन भाई, मुझे नहीं लगता खा वो समीन भाई या आतिफ भाई भी हैं, दे हैव एवर लुक्ड एट मी कि ये सिर्फ हमारा एक प्लेयर है। हाँ ठीक है, मैं एक ओनर हूँ या मैं एक CEO हूँ या मैं एक मैनेजर हूँ, जिस तरह मैं बाकी प्लेयरों को ट्रीट कर रहा हूँ मैंने इसको भी ट्रीट करना है और उसके बाद फिर अगले साल देखी जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं आया भाई। दे ट्रीट मी एग्जैक्टली लाइक अ फैमिली। मैं समझता हूँ कि समीन भाई का अगर कोई और भाई या बेटा होता तो वो उसको ऐसे ही ट्रीट करते जैसे मुझे कर रहा हूँ। मेरा नहीं ख्याल कि मुझे क्या बाकी टीम मेंबर्स को भी मेरा नहीं ख्याल कि समीन भाई अपनी औलाद को हमसे डिफरेंटली ट्रीट करते होंगे। आई डोंट सी इट। मैं आपको अभी बता रहा हूँ वो ये कर ही नहीं सकते। वो जैसा अपनी फैमिली के साथ है वैसे ही हम लोग 18-19 लड़कों के साथ हैं। हाँ ये जरूर है कि कुछ सीनियर लड़के उनके ज्यादा करीब हैं, जिनमें फखर भाई सबसे ऊपर आते हैं, फिर ऑफकोर्स शाहीन है, उसके बाद डेविड है, उसके बाद हारिस है, उसके बाद अब्दुल्ला। सो यू नो एक चेन बनी हुई है। लेकिन आई एम टेलिंग यू, समीन भाई लुक्स एट अस एग्जैक्टली एंड ट्रीट्स अस एग्जैक्टली याया भाई जैसे कोई हेड ऑफ द फैमिली अपनी फैमिली को ट्रीट करता है। और जब आपको ऐसा ट्रीट किया जाए देन याया भाई जब वक्त आएगा यू रन थ्रू अ वॉल फॉर हिम।